दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे देश में, देश के बाहर, दुनिया के तमाम मुल्कों में कल यानी 26 दिसंबर को सिखों के महान गुरु, योद्धा गुरु गोविंद सिंह के दोनों जो सपूत, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जो 9 साल और 7 साल के थे, उनकी शहादत के दिवस के मौके पर वीर बाल दिवस हमारे यहाँ मनाया गया। दुनिया भर में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, लेकिन उनकी शहादत को याद किया जाता है समूची दुनिया में। सिख समुदाय के बीच वह एक बहुत ऐतिहासिक तारीख है, जब सरहिंद में वहाँ का जो नवाब था, नवाब वज़ीर ख़ां, उसने सिख गुरु गोविंद सिंह के दोनों जो सपूत थे, साहबजादे, उनको दीवार में चुनवा दिया था जिंदा। वो उसमें दम घुट करके उनकी मौत हो गई थी। और इससे द्रवित होकर, इससे परेशान और उत्पीड़ित होकर के जो गुरु गोविंद सिंह की जो माँ थी, माँ गुजरी, वह भी नहीं रही। ये सरहिंद की जो क्रूरता है नवाब की, वह इतिहास में एक भयावह घटना के रूप में दर्ज है कि 2 बच्चों को, जिनका कोई कसूर नहीं, जिनका कोई रोल नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो गुरु गोविंद सिंह के बेटे थे, उनको जिंदा चुनवा दिया दीवारों में। ये मुगल हुकूमत का दौर था, मुगल काल था, और आखिरी दौर चल रहा था। 1704 के आसपास की ये बात है, और 1705 में वो घटना घटी थी जब दोनों साहबजादों को दीवार में चुनवा दिया गया। लेकिन दोस्तों, एक अजीब और घटना दर्ज हुई इसके साथ। अगर वो क्रूरता की कहानी है तो ये वीरता की कहानी है। अगर वो अत्याचार की कहानी है तो ये मानवता और दोस्ती की कहानी है, भ्रातृत्व की कहानी है, मनुष्यता के शंखनाद की कहानी है। और वो ये कि सरहिंद के नवाब वाजिद वजीर खां के दरबार में उस समय मलेर कोटला के नवाब भी बैठे थे, क्योंकि एक बड़ा नवाब और एक अपेक्षाकृत कम रकबे का या कम उसकी नवाब का जो दायरा था वो शायद छोटा रहा होगा, वो भी बैठे थे। विचार विमर्श हुआ इस घटना के बारे में। उन्होंने कहा कि हमने गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों को, उनके बेटों को ये सजा देनी है। इसका मलेर कोटला के नवाब ने खड़े होकर विरोध किया, और बताते हैं कि मलेर कोटला के नवाब शेर खां की इस विरोध पर जो वजीर खां था वो बौखला उठा। शेर खां भी बहुत वीर पुरुष थे और उन्होंने अनेक लड़ाइयां जीती थी, लेकिन इस मुद्दे पर वो बिल्कुल असहमत थे। और उन्होंने कहा कि हरगिज हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते, ये कुरान के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है और पूरी मनुष्यता के खिलाफ है। उन्होंने अपने शब्दों में ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, कुरान इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप निर्दोष बच्चों को, जिनका कोई कसूर नहीं है, आप उनको दीवारों में जिंदा दफन करा दें। और इस तरह उन्होंने वीरता का प्रदर्शन किया नवाब के समक्ष। ये जो कहानी है वो क्रूरता की कहानी के साथ न्याय के पक्ष में उठती आवाज की कहानी के रूप में दर्ज हो गई। और दोस्तों, आपको बताएं, जैसा मैंने पहले कहा कि 26 दिसंबर को दिल्ली में भी भारत मंडपम में बहुत बड़ा भव्य समारोह हुआ। मैं नहीं जानता कि उस समारोह में मलेर कोटला की ये कहानी बताई गई कि नहीं, कही गई कि नहीं, लेकिन दुनिया भर में जहाँ भी
साहबजादों की शहादत की बात होती है, वहाँ वहाँ मलेरकोटला की कहानी अपने आप खड़ी हो जाती है। और यही वो कारण है कि जब पार्टीशन अपने मुल्क में हुआ, अपने मुल्क का पाकिस्तान बन गया, तो उस समय भयानक दंगे हुए। लोग कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के आसपास के इलाकों में, यानी सरहद के आसपास के इलाकों में भयानक तूफान सा था। कोई ठिकाना नहीं था कि कौन बचेगा कौन जिएगा। और उस दरमियान भी मलेरकोटला, जो मुस्लिम आबादी का इकलौता उस इलाके में बचा हुआ था नगर, उस पर किसी ने आंख तक नहीं उठाई। एक पत्थर मारने की बात तो छोड़िए, आवाज तक उसके खिलाफ नहीं लगाई। मलेरकोटला को लोग, पंजाब के सिख, हिंदू, सब ने बचाया और एक तरह से सुरक्षा कवच बन गए सारे के सारे लोग, कि इस पर किसी की निगाह नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि साहबजादों के पक्ष में नवाब शेर खान ने मलेरकोटला की जो आवाज लगाई थी, जो अन्याय अत्याचार का विरोध किया था, और गुरु गोविंद सिंह ने उसके एवज में उनको बहुत सम्मान प्रदर्शित किया अपने शब्दों से, अपनी वाणी से। और मलेरकोटला के इस व्यवहार के लिए उन्होंने हमेशा याद करने की बात कही। उन्होंने लोगों को कहा कि मलेरकोटला की रक्षा करना हम सबका फर्ज है। और तब से महान सिख गुरु गोविंद सिंह की बात को हर पंजाबी अपना शब्द मानता है और मलेरकोटला को वो प्यार करता है। मलेरकोटला को दोस्तों कुछ वर्ष पहले, आई थिंक अमरिंदर सिंह की सरकार थी तब, वो जिले का उसको ओहदा दे दिया गया, एक नया डिस्ट्रिक्ट बना। आई थिंक पंजाब का वो 23वां जिला बना। मलेरकोटला में जा चुका हूँ, जिन दिनों में पंजाब में पोस्टेड था, चंडीगढ़ में दैनिक हिंदुस्तान के स्टेट एक ब्यूरो के रूप में वहाँ देखता था उनका काम। तब मैं मलेरकोटला गया था और मैंने अद्भुत वहाँ कहानियाँ सुनी थी, इतिहास के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई थी लोगों से। लेकिन मलेरकोटला को जब जिला बनाया गया हाल के कुछ वर्ष पहले, तो अमरिंदर सिंह के इस फैसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट के जरिए कमेंट किया था कि ये गलत है, ये अपीजमेंट है। अपीजमेंट का मतलब मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए यह लहजा यूज किया जाता है कि उनको एक तरह से खुश करने के लिए जानबूझकर उनको अपीज किया जा रहा है, उनको संतुष्ट किया जा रहा है, तुष्टीकरण उनका किया जा रहा है ताकि चुनाव में फायदा उठा सकें। इस पर आश्चर्यजनक है कि योगी आदित्यनाथ के इस ट्वीट पर न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, जो अमरिंदर सिंह जिस पार्टी के उस समय थे, बल्कि अकाली दल के लोगों ने भी मुखालफत की और जबरदस्त उनके 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 इस बयान पर, उनके इस ट्वीट पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि योगी आदित्यनाथ को मलेरकोटला का इतिहास नहीं मालूम है, मलेरकोटला के बारे में कुछ नहीं मालूम है, साहबजादों की कहानी नहीं मालूम है, और कैसे यहाँ के नवाब ने साहबजादों के पक्ष में आवाज उठाई थी ये नहीं मालूम है, उनको गुरु के वे शब्द नहीं मालूम है। इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं पूरे पंजाब में होती रहीं। और सच पूछिए तो अमरिंदर सिंह ने भी कुछ इसी तरह के शब्द में जवाब दिया योगी आदित्यनाथ को कि आपको नहीं मालूम है कुछ, आप इस पर ना बोलिए। इस तरह की बात उन्होंने कही। तो दोस्तों, साहबजादों की शहादत और उनकी स्मृति को सलाम करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, हम भी मलेरकोटला को सलाम करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।